Hi everyone. I'm sorry that my video got disconnected. So in this video, in this live session, we are going to discuss cognitive behavior psychotherapy. Cognitive behavior psychotherapy एक ऐसा टूल है जो हमारी कॉग्निशन पे काम करता है, मायने थिंकिंग प्रोसेस पे। सो इस सेशन में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि ऑब्सेशंस को कंट्रोल करने में, यानी ऑब्सेशंस कंपल्शंस दो कंपोनेंट है ओसीडी का। सो ऑब्सेशंस को कंट्रोल करने में कॉग्निशन कैसे चेंज करते हैं और ये कॉग्निटिव बिहेवियर साइकोथेरेपी का क्या रोल है। सो दिस इज अबाउट सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियर साइकोथेरेपी फॉर ओसीडी। सो समझने की ये बात है यहाँ पे, यहाँ इस थेरेपी में 3 कंपोनेंट्स है, कॉग्निशन, बिहेवियर, साइकोथेरेपी। अब इन तीनों कंपोनेंट्स का हम मतलब समझते हैं। कॉग्निशन मायने थिंकिंग प्रोसेस, टू बिहेवियर। बिहेवियर आप सब जानते हैं क्या है, हमारा जो भी बिहेवियर रहता है हमारी थिंकिंग प्रोसेस से इन्फ्लुएंस होता है। साइकोथेरेपी, काउंसलिंग आप सब जानते हैं। सो देयर 3 कंपोनेंट्स ऑफ दिस, कॉग्निटिव, बिहेवियर, साइकोथेरेपी। मायने काउंसलिंग इस तरह से की जाए कि थिंकिंग प्रोसेस को मॉडिफाई किया जाए, यानी कॉग्निशन को चेंज किया जाए, और कॉग्निशन चेंज करने के बाद बिहेवियर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए। सो दिस इज अबाउट चेंजिंग थिंकिंग प्रोसेस, जैसे हम ऑब्सेशन को मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं, सो दैट ऑब्सेशंस तो रिड्यूस हो ही हो, कंपल्शंस में हमें बेनिफिट मिल जाए। So let's talk about cognitive behavior psychotherapy. Thinking, emotion, behavior, actions, connections है ना। अगर हमें गिटार की बात करें, 4 स्ट्रिंग्स है वहां पे, थिंकिंग, इमोशन, बिहेवियर, एक्शंस। हम जैसा सोचते हैं हमारे इमोशंस वैसे ही होते हैं, हमारा बिहेवियर वैसा ही होता है, हमारे एक्शंस वैसे ही होते हैं। मीन्स ये एक जनरल रूल है, not only in obsessive compulsive disorder, in a fit person also, me and you, if we feel that we don't have any psychological issue, still अगर थिंकिंग पॉजिटिव है प्रोडक्टिविटी बेटर होएगी, बिकॉज थिंकिंग अगर न्यूट्रल है या पॉजिटिव है, इमोशंस अकॉर्डिंगली होंगे, आफ्टर दैट बिहेवियर अकॉर्डिंगली होगा, एक्शंस अकॉर्डिंगली होंगे। सो दीज आर द कनेक्शंस। सिमिलरली ओसीडी में ये प्रिंसिपल एप्लीकेबल है। कैसे? लेट्स डिस्कस दिस। लेट्स डिस्कस दिस कि ओसीडी में कैसे एप्लीकेबल है। ऑब्सेशन मायना कुछ नेगेटिव थॉट्स है, वो क्लीनिंग से रिलेटेड भी हो सकते हैं, ऑर्डरलीनेस से रिलेटेड भी हो सकते हैं, वो नेगेटिव रेपिटेटिव थिंकिंग, कोई और भी इरेशनल थॉट्स हो सकते हैं, पर बेसिक क्रक्स ये है, कोई भी विचार है आप जानते हैं गलत है, आप रोकने की कोशिश करते हैं, रोक नहीं पाते, दीज आर ऑब्सेशंस। अब इफ थॉट्स आर नेगेटिव, नेगेटिव इमोशंस होंगे, लो मूड और लो एंजाइटी होगा। सो दीज आर associated thinking. If the thinking is obsession, negative emotion part and parcel है, low mood anxiety part and parcel है. This is how this is associated. So suppose हम obsessions को कम कर लेते हैं by some ways, that is cognitive behavior thinking के process है कि हमने उसका नेगेटिव मीनिंग अगर हमने डिसोसिएट कर दिया हो तो क्या होगा। अगर हम नेगेटिव पार्ट ऑब्सेशन का डिसोसिएट कर देते हैं, देन व्हाट विल हैपन? क्या ऑब्सेशंस रहेंगे? आई थिंक ऑब्सेशंस न्यूट्रल हो जाएंगे। अगर वो न्यूट्रल हो जाएंगे उसका मीनिंग नहीं रहेगा, अगर मीनिंग नहीं रहेगा
तो उसके नेगेटिव आउटकम जो थॉट प्रोसेसेस का है वो नहीं होगा. So this is about cognitive behavior psychotherapy, which is a very nice tool जिससे हम thinking process को modify करते हैं. Cognitive behavior psychotherapy OCD में तो beneficial है ही, because वहाँ basic problem ही thinking error है. ठीक है, thinking error है. For example, let's take examples of OCD. For example, कहीं obsession है कि साफ सफाई नहीं हुई है, क्लीनिंग करनी है, वो बार बार क्लीनिंग कर रहा है. सपोज एग्जाम्पल है ऑर्डरलीनेस, कि चीजों को बहुत सेटल करना है, वो सारा दिन उसी प्रोसेस में है कि क्लीनिंग नहीं हुई है, ऑर्डरलीनेस नहीं है. तो दैट्स अ थॉट प्रोसेस. लेट्स टेक जो एग्जाम्पल्स जो क्लासिकल नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, किसी को थॉट आ रहा है कि आज मुझे मंदिर में 15 से 20 बार जाना पड़ेगा, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो ये मेरा काम अच्छा नहीं होगा. दिस इज द नेगेटिव थॉट. रेपिटेटिव है, इंडिविजुअल जानता है कि वो नेगेटिव है, वो रोकने की कोशिश कर रहा है, वो रोक नहीं पा रहा. सो ऑब्सेशन किसी भी प्रकार का है वो नेगेटिव है. Individual is aware that this is irrational, repetitive, wants to control but not able to control. This is the basic. अब कॉग्निटिव बिहेवियर साइकोथेरेपी का एम क्या है? उस थॉट का जो नेगेटिव मीनिंग है वो डिसोसिएट हो जाए. अगर वो डिसोसिएट हो जाता है, then what will happen? थॉट न्यूट्रल होगा. फॉर एग्जाम्पल, मंदिर वाला थॉट है, बार बार आ रहा है, और अगर वो किसी तरह से रियलाइज कर देता है कि दिस इज जस्ट अ थॉट, इट्स नॉट मी, कुछ बुरा नहीं होगा, इट्स जस्ट अ थॉट, और उसका मीनिंग डिसोसिएट कर देता है, देन व्हाट विल हैपन? लो मूड और एंजाइटी जो उसके एसोसिएटेड सिम्टम्स है वो थोड़े से कम हो जाएंगे. वो इंडिविजुअल अपने आप को मैनेज करना शुरू कर देगा. So this is the significance of cognitive behavior psychotherapy. Cognitive behavior psychotherapy जनरल पॉपुलेशन में कैसे मैनेज करता है? फॉर एग्जाम्पल, कोई वरीसम थॉट्स है, एनी वरीज, बच्चा इस समय स्कूल से आएगा, कैसे होगा, किस तरह से आएगा, और वो इंडिविजुअल सपोज काम छोड़ के बैठ गया बिकॉज वो प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा है, वरीज 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 चल रही है. उस सिचुएशन में अगर वो ऑब्सेशन की जगह यहाँ वरीसम थॉट्स है, थॉट्स तो है नेगेटिव बट वरीसम थॉट्स है, अगर वो किसी तरीके से, किसी मेथड से उसका मीनिंग डिसोसिएट कर लेता है, मीनिंग न्यूट्रल कर लेता है, सो he'll feel calmer, relaxed, because जो associated emotions negative है वो खत्म हो जाएंगे. So I think now this is clear. The purpose of cognitive behavior therapy is to change thinking process, और जो emotions और feelings thinking process के कारण है. Like I'm sharing it again with you. Suppose उस thinking process के साथ emotions और behavior जो associated है, like mood is low because the thinking is like this. वो certainly secondarily emotions और behavior और actions में improvement certainly वहाँ आता है. There is a disclaimer. This video is not for the clinical purpose. This is for the informational purpose only. Intention for this video is for the information purpose and the medical education purpose. So this is how cognitive behavior psychotherapy is a very nice tool to manage our thinking process, to break the vicious cycle, thinking, emotion, behavior, actions. It can break it because it has a capacity to modify thinking errors. Thank you. Thank you very much. And next time we'll discuss more about CBT and OCD. Thank you. Bye-bye.